तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्योरम नंबर 1 को समझने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास में प्राय पूछता है और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आप लोगों का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो इस क्वेश्चन को तैयारी करके रखने से हमें लगभग 5 नंबर की तैयारी अच्छी तरह से हो जाती है, क्योंकि जब भी ये पूछेगा तो 5 नंबर में ही पूछेगा, 5 मार्क्स का ही ये पूछेगा। ठीक है, तो ये थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें थेल्स महोदय ने अपने विचारों को बताया है। थेल्स महोदय क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। क्या? मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है। देखिए हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में उन्होंने कहा है कि किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। हमने एक त्रिभुज ABC ले लिया है, जो कि देख लीजिए चित्र में बना हुआ है ऑलरेडी यहाँ। तो हमने त्रिभुज ABC ले लिया है और इस त्रिभुज ABC में BC के समांतर हमने रेखा ले लिया है PQ, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। जो हम लिखे हुए हैं त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है, तो हमें सिद्ध करना है AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ठीक है। ये जो AP है उतना PB बराबर AQ बटे QC, ये हम लोगों को सिद्ध करना है, जो थेल्स महोदय ने बताया था। इसे सिद्ध करने के लिए हम लोगों को त्रिभुज में कुछ रचना करनी होगी, जो कि एक्स्ट्रा काम है त्रिभुज में। वह क्या है कि हम लोग इस BQ को मिलाएंगे और ये PC को मिलाया। देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ BQ मिलाया हुआ है और ये हम लोगों ने PC को भी मिला दिया है, ठीक है। उसके बाद एक लंब खींचेंगे, जो मेरा P से M होगा, PM होगा। वह किस पर लंब होगा? इस भुजा AC पर लंब होगा। और दूसरा लंब डालेंगे हम लोग QN, जो लंब किस पर होगा? तो AB पर लंब होगा। और ये फिगर हम रफ में बनाए हुए हैं, ऐसा ही फिगर ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझ रहे हैं करना क्या है। तो देखिए अगर हम लोग फिगर में देखें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाले हिस्से में लंब मेरा PM है और लंब मेरा QN है, ये लंब दो है। तो जब हम लोग लंब PM लेंगे तो आधार मेरा हो जाएगा AQ, ठीक है। और जब हम लोग लंब QN लेंगे तो आधार मेरा हो जाएगा AP। और इसी चीज़ को हम लोग यूज नीचे भी करेंगे। देखिए नीचे वाले त्रिभुज में गौर किया जाए तो एक त्रिभुज मेरा ये है, ठीक है, जिसका नाम है PBQ। और PBQ का लंब जो है वह है QN। PBQ का लंब क्या है? QN है। और जो दूसरा त्रिभुज है हमारा वह है PCQ, ठीक है। और PCQ का लंब जो है PM है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो जब लंब हम लोग QN लेंगे तो आधार उसका मेरा क्या हो जाएगा? PP। किसके लिए? त्रिभुज PBQ के लिए। क्योंकि देखिए कोई भी अधिक कोण त्रिभुज हो, ये इस तरह का अधिक कोण त्रिभुज है जिसका ये कोण 90 से बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में लंब मेरा बाहर आ जाएगा, लेकिन आधार जो मेरा होगा वह यही होगा, जैसा कि इस कंडीशन में है। QN त्रिभुज PBQ के बाहर है। तो लंब QN ले रहे हैं हम, लेकिन आधार हमको क्या लेना होगा? आधार लेना होगा PP। आधार क्या लेना होगा? PP, समझे? तो उसी चीज़ का सहारा हम लोग ले करके हिसाब बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रूफ पे आते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ लिख देते हैं। जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ऊपर वाला त्रिभुज जो है ले रहे हैं, उसका एरिया ले रहे हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज APQ, जो ऊपर में त्रिभुज है, और नीचा का त्रिभुज का हिस्सा ले रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ। किसको ले रहे हैं हम लोग? PBQ। तो PBQ देखिए जब भी हम सूत्र बैठाएंगे, जब हम इसका मान बैठाएंगे तो ऊपर वाला का पाद मिलेंगे, क्योंकि ऊपर वाला के लंब मेरा दो है, PM भी है QN भी है। तो वो कौन सा लंब लेंगे वो लंब डिपेंड करेगा नीचा वाला त्रिभुज पे।
जो नीचे वाले त्रिभुज पे हम लोग लंब लेंगे वही लंब ऊपर वाले त्रिभुज में भी लेना होगा। तो नीचा वाला त्रिभुज क्या है मेरा, नीचा वाला जो त्रिभुज है उसका नाम है पी बी क्यू। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं हाफ इंटू लंब। तो ये जो मेरा पी बी क्यू है, ये पी बी क्यू सॉरी ये जो मेरा पी बी क्यू है, ठीक है, इसका लंब क्या होगा, Q1 लेते हैं तो आधार क्या लेना होगा, पी बी। तो हाफ इंटू लंब हम लोग इसका Q1 ले रहे हैं तो आधार क्या लेंगे, हाफ इंटू लंब Q1, तो आधार क्या लेंगे उसका हम लोग पी बी। ठीक है, तो ये जो Q1 है ये नीचे वाला त्रिभुज के लिए भी लंब है और ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी लंब है। तो अभी हम जस्ट बोले थे कि जो लंब नीचा लेंगे, हम नीचे वाले त्रिभुज का लेंगे वही लंब ऊपर वाले त्रिभुज में लेंगे। तो कैसे लेते हैं, ऊपर वाला जो त्रिभुज है हमारा, ये इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू, ये ऊपर वाले में भी लंब हम लोग लेते हैं Q1। तो जब हम लोग त्रिभुज ए पी क्यू में, इस ए पी क्यू में लंब हम लोग Q1 ले रहे हैं तो आधार क्या हो जाएगा मेरा ए पी। ठीक है, तो लंब Q1 ले लिए तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा मेरा ए पी। ठीक है, तो वही लिखते हैं लंब Q1 इंटू आधार ए पी। अब अगर हम लोग गौर करें तो मेरा इजीली हाफ हाफ Q1 कट गया तो आ गया ए पी बटे पी बी, जिसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 8। ठीक है, अब सेम काम नीचे कर रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू ले ही रहे हैं, लेकिन इस बार नीचे में जो त्रिभुज है वो त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, तो देखिए पी बी क्यू तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम, ये पी बी क्यू तो ले चुके हैं। तो इस बार पी बी क्यू नहीं लेके हम लोग लेंगे पी सी क्यू। किसको लेंगे सर, पी सी क्यू को। तो हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी क्यू। ठीक है, तो हम जैसा कि इसमें अपनाए थे, पहले हम लोग नीचा वाला का क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि नीचा वाला में जो लंब आएगा उसी लंब को हम ऊपर वाले में लेंगे। तो ये जो मेरा पी सी क्यू है, ये जो पी सी क्यू है, ये देख ही रहे हैं आप लोग पी सी क्यू। इस पी सी क्यू में लंब मेरा क्या आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है, पी एम। तो लंब अगर हम पी एम लेते हैं तो आधार क्या हो जाएगा, क्यू सी। तो उसी चीज़ को हम लेते हैं, हाफ इंटू लंब हम लोग ले रहे हैं पी एम, तो आधार क्या हो जाएगा, क्यू सी। लंब पी एम ले लिए, देखिए लंब अगर हम पी एम लेंगे तो आधार मेरा क्यू सी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग ऊपर वाले त्रिभुज में भी हाफ इंटू लंब उसी पी एम को ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले त्रिभुज के तो लंब हम पी एन भी ले सकते हैं, लंब हम क्यू एन भी ले सकते हैं, जो मेरा मन है वो ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम नीचा क्या लेंगे। जैसे ऊपर वाले में लंब हमने क्यू एन लिया था, इक्वेशन 1 में लंब क्यू एन लिया था नीचे वाले का, तो ऊपर वाला का भी क्यू एन लिया। तो इस बार लंब मेरा क्या आ रहा है, पी एम आ रहा है, तो ऊपर वाले का भी हम लोग क्या ले रहे हैं, पी एम ले रहे हैं। जैसे पी एम लंब ले रहे हैं तो मेरा आधार क्या हो जा रहा है, इस बार ए क्यू हो जा रहा है। आधार क्या हो जा रहा है, ए क्यू। ठीक है, तो आधार मेरा ए क्यू आ रहा है। अब इजीली हम लोग हाफ हाफ पी एम को काट दिए तो बच गया मेरा ए क्यू बटे क्यू सी। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हम लोग प्रूफ करना है, अगर हम लोग देखें जो हमें प्रूफ करना है, वो प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। यही प्रूफ करना है कि ये दोनों को हम लोगों को क्या दिखाना है, बराबर। ठीक है, ये दोनों को बराबर दिखाने के लिए इसका वैल्यू इसका वैल्यू तब बराबर होगा जब इस दोनों को हम लोग बराबर दिखा दें। तो अगर हम इस दोनों में देखें तो इसका ऊपर में जो है ए पी क्यू दोनों में है। ठीक है सर, ए पी क्यू दोनों में है, तो ए पी क्यू दोनों ऊपर वाला का बराबर है। तो हम लोगों को क्या बराबर दिखाना, मेन पी बी क्यू और पी सी क्यू को बराबर दिखाना। अगर हम किसी तरह पी बी क्यू और पी सी क्यू को बराबर दिखा देते हैं तो हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस पी बी क्यू और पी सी क्यू को दिखाने बराबर दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा सा जाते हैं क्लास 9 में जो हम लोग पढ़े थे। तब तक इसको इरेज कर देते हैं हम, सॉरी थोड़ा सा, चलिए अब हम लोग समझते हैं, वापस से क्लास 9 में आते हैं। क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे जिसमें बोला गया था कि अगर कोई त्रिभुज एक ही आधार पर कोई दो त्रिभुज है, ये एक ही आधार पर दो त्रिभुज है। ठीक है सर, अगर कोई भी त्रिभुज एक ही आधार पर है और वो दो समांतर रेखाओं के बीच है, यानी ये जो आधार है इस आधार पर दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, और ये दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़े थे। अगर हम इस चीज को गौर करते हैं तो ये जो दोनों त्रिभुज है, ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज
PCQ और त्रिभुज PBQ, इस दोनों त्रिभुज को गौर किया जाए तो ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार PQ पर है, एक ही आधार PQ तथा PQ समांतर BC के बीच है। गौर करिए, एक ही आधार PQ पर है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार PQ पर है और PQ समांतर BC के बीच है। ठीक है, तो जब ये ऐसा कंडीशन है PQ समांतर BC के बीच है तो निश्चित तौर पर एरिया ऑफ त्रिभुज PCQ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PCQ और हमने ये PBQ को क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया, इस दोनों को बराबर दिखा दिया। जब ये PCQ और PBQ, ध्यान से देखिएगा, P है सर, PBQ है, हम फ्रेश से एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो हम फ्रेश से ये एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ जो है वह PCQ के हमारे बराबर है। जब एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ PCQ के बराबर है तो देखिए PBQ जो है मेरा PCQ के बराबर है। इस दोनों के ऊपर में क्या लगा हुआ है, अंश में APQ। तो हम जब ये और ये बराबर है तो इसके साथ कुछ भी जोड़े, कुछ भी घटाए, कुछ भी गुना करें, दोनों तब सेम चीज सेम काम करेंगे तो वो दोनों बराबर ही होगा। तो हम इस दोनों के ऊपर में क्या लगा देते हैं, APQ को लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज APQ हमने इसके ऊपर में लगा दिया और नीचा में हम लोग वही PBQ रहने दिए, और एरिया ऑफ त्रिभुज APQ इसके ऊपर में भी लगा दिया और नीचा में वही एरिया ऑफ त्रिभुज PCQ को हमने रहने दिया। ठीक है, तो अब मेरा अगर गौर किया जाए तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटे PBQ कहाँ है, मेरा इक्वेशन 1 में है। APQ बटे PBQ इक्वेशन 1 में है और APQ बटे PCQ कहाँ है, APQ बटे PCQ इक्वेशन 2 में है। तो इसके बदले हम लोग इक्वेशन 1 का मान AP बटे PB और इसके बदले इक्वेशन 2 का मान AQ बटे QC बैठा सकते हैं। देख लीजिए, है ना, इक्वेशन 2 में ये है ना, तो ये बैठा सकते हैं AQ बटे QC, जो हमारा प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ से लाए हम लोग, लिख दिए इक्वेशन 1 तथा 2 से। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया प्रूफ्ड। तो कोई खास थ्योरम नहीं है, अगर स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाए और इस वीडियो को बार बार देखे तो मेरे अंदाज से ये थ्योरम इजी वे में आप लोगों को समझ में आएगा। इसी के साथ हम आज के क्लास को बंद करते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।